हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत जल्दी बिहार दरोगा बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास है जो कि आपको हिस्ट्री से स्टार्ट करा रहे हैं, जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, डायनासोर लुप्त हो गए हैं, ये मध्यजीवी काल में लुप्त हो गए थे। भारत में पुरापाषाण मानव माने जाते हैं, प्रस्तर मानव, पुरापाषाणिक मानव माने जाते हैं। मानव जाति के इतिहास में दूसरी महत्वपूर्ण खोज माना जाता है, ये लोहा को माना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से दिल्ली पुलिस के लिए जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहीं से आप बिहार करंट अफेयर भी तैयार कर सकते हैं। वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाके दिल्ली पुलिस वाली में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी उसकी एक ही क्लास हुई है। वहाँ हम आपको कवर करा रहे हैं सितंबर से लेके अगस्त तक का करंट अफेयर, और यही करंट अफेयर हम आगे 2 महीने और बढ़ा देंगे, क्योंकि बिहार दरोगा का आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होना ही होना है। इसलिए नेक्स्ट है, नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में कौन सा अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है? मातृ देवी की पूजा। किस कालखंड को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है? ये संज्ञा मध्य पूर्व पाषाण काल की दी जाती है। अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति किस स्थल से मिली? बेलन घाटी से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नीले रंग के कुछ पाषाण खंड किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये भीमबेटका की गुफाओं से, भीमबेटका स्थान है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल में शवाधान की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? तो शवों को गाड़ना, शवों को खुले मैदान में छोड़ देना, ये पद्धति प्रचलित थी पुरापाषाण काल में। सबसे पहले हम आपको हिस्ट्री कवर करा रहे हैं, उसके बाद पॉलिटी कराएंगे, उसके बाद जियोग्राफी, साइंस एंड करंट अफेयर तो साथ में चल ही रहा है। दिल्ली पुलिस वाले में आप देख सकते हैं। अगर आपको स्पेशल करंट अफेयर बिहार एसआई के लिए चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आपको स्पेशली बिहार से रिलेटेड ही चाहिए तो। ओके, नेक्स्ट है, शवाधान के लिए दाह संस्कार तथा अनुष्ठानों के प्रयोग की शुरुआत किस कालखंड में परिलक्षित होता है? मध्य पाषाण काल। वे कौन से ऐसे स्थल हैं जहां से उच्च पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो बेलन घाटी, सोन घाटी, सिंहभूमि, इनाम गांव एवं विशदी, ये ऐसे स्थान हैं जहां से उच्च पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल की जानकारी 1867 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? C.H. करलाइल ने यह जानकारी प्रस्तुत की थी। मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नहर राय किस अवशेष के कारण अपनी विशिष्ट पहचान रखता है? तो 14 शवाधान यहाँ से प्राप्त हुए थे और 8 गर्त चूल्हे यहाँ से इस जगह से प्राप्त हुए थे, इसलिए ये पहचान रखता है, विशिष्ट पहचान रखता है कालीन स्थल सराय नहर। धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कोलडेहवा से धान की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ है। इलाहाबाद में बेलन नदी के तट पर स्थित नवपाषाण काल स्थल है कोलडेहवा, महागढ़ा एवं पांचोट। दक्षिण भारत में इस काल की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित की जाती है। इस काल में मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक बन चुका था और इस काल में हाथ एवं चाक से बर्तन का निर्माण किया जाता था। यह किस काल से संबंधित है? तो ये नवपाषाण काल से संबंधित है। प्राचीन शैलचित्रों से सुसज्जित भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, MP में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है
जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। बड़े बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें ये प्रचलन में लाई गई थीं। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? ये छत्तीसगढ़ में पाया गया है। तमिलनाडु से संबंध नवपाषाणकालीन स्थल पयमपल्ली, ये कालीन स्थल है पयमपल्ली। तो फ्रेंड्स, ये बिहार एसआई एंड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसमें 50 डीपी में 50 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर के आने हैं, उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। तो डीपी वाले भी इसे देख सकते हैं एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी। ओके। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो बागोर से ये प्राप्त हुआ है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से। कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाले में से था? जौ, जिसे यब भी बोला जाता है, यह सबसे पहले प्रयोग किया गया था। पुरातन शिलालेखी संबंधी विषयों का अध्ययन कहलाता है, इसे एपिग्राफी बोला जाता है। एपिग्राफी, ये कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। न्यूमिस्मेटिक्स का अध्ययन किससे संबंधित है? तो ये सिक्के एंड धातु, सिक्कों की जगह कई बार धातु भी लिखा होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। प्राचीन अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व विज्ञान। पुरालेख विद्या अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन अभिप्राय है इससे शिलालेखों का। मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में प्राप्त नृत्य मुद्रा में लड़की की विख्यात आकृति किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है कांसे की। सिंधु घाटी, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं? लोथल बंदरगाह। लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात में स्थित है। यहाँ पर ये प्रमाण प्राप्त हुए थे। वेदांत को किस नाम से जाना जाता है? वेदांत उपनिषद को भी वेदांत कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो संबंधित है मनुष्यों का टीला, यानी कि मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में एक ऐसी भयावह महामारी फैली थी जहाँ से सारे के सारे लोग मारे गए थे, इसलिए उसे मृतकों का टीला बोला जाता है। जैसे कि इस टाइम पे अपने ऑल विश्व में, पूरे भारत में और पूरे विश्व में एक कोरोना महामारी चल रही है। तो अभी क्या है कि वैक्सीन बन जाती हैं और इलाज भी हो जाते हैं अभी, लेकिन पिछले ज़माने में क्या होता था कि पिछले टाइम पे इलाज नहीं हो पाते थे। औषधियाँ आयुर्वेद थी जो कि ऐसी महामारी का इलाज नहीं कर पाती थी, इसलिए मनुष्य बहुत ही भारी संख्या में मारे गए थे, इसलिए इसे मृतक का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो इसी वजह से यहाँ से समाप्त हो चुका था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में अवेस्ता के साथ भाषा में समानता। ब्राह्मण में है, ब्राह्मण में वैदिक कार्यों के संपादन के विधि का वर्णन है। अथर्ववेद में है, अथर्ववेद में जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य धंधा क्या था या मुख्य कार्य क्या था? वो लोग क्या करते थे? वो लोग व्यापार पर निर्भर रहते थे, व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे प्रमुख माध्यम हैं पुरातत्विक उत्खनन। वेदों की संख्या 4, वेदों की संख्या देखिए 4 होती है, और वेदांग अगर यहीं पे पूछ लिया जाए तो वेदांग 6 होते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी तो सुनियोजित शहर प्रणाली, एक योजनाबद्ध तरीके से, जैसे कि अपने यहाँ पे चंडीगढ़ नेकचंद ने बसाया है चंडीगढ़ को, जो कि योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रसिद्ध इसीलिए थी क्योंकि उस टाइम पे भी योजनाबद्ध तरीके से शहर की प्रणाली बनाई गई थी, इसलिए। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की हड्डी मिली, तो घोड़े की हड्डी या घोड़ों का सब भी बोला जाता है, तो ये सुरकोटडा में प्राप्त हुई थी घोड़े की हड्डी या घोड़े का सब। उस ऋग्वेद देवता का नाम जो श्रत तथा सृष्ट यात्मक आदेश का समर्थन माना जाता है, उसे वरुण बोला जाता है, वो वरुण देवता थे। इंडो पाक उपमहाद्वीप में पहला सबसे पुराना हड़प्पन उपनिवेश है।
तो ये सबसे पुराना उपनिवेश है धौलावीरा एंड गडेरी वाला। मुर्दों के टीले के नाम से प्रसिद्ध था, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता आता है। ये आया था आदि ऐतिहासिक काल में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का उल्लेख था, तो सबसे पवित्र नदी का उल्लेख सरस्वती नदी का उल्लेख था ऋग्वेद में। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। व्रीहि क्या किसे कहा जाता है, तो जौ को तो यह बोला जाता था, चावल को व्रीहि बोला जाता था। चावल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है स्थान, वह स्थान जिसकी खुदाई में, देखिए फ्रेंड्स, वन लाइनर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्यों वन लाइनर फॉर्मेट में ही जीके को और जीएस को हमेशा पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप पढ़ लोगे 4 क्वेश्चंस तो आपको वन लाइनर में याद रहेंगे। और क्विज वाइज में एंड एमसीक्यू वाइज में क्या होता है कि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको एमसीक्यू वाइज नहीं करा रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा हो कि सर एमसीक्यू वाइज कराएं, एमसीक्यू के फॉर्मेट में जीके को कंप्लीट कराएं, तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि कितने लोग एमसीक्यू फॉर्मेट चाहते हैं और कितने लोग वन लाइन में चाहते हैं। जिसकी काउंटिंग ज़्यादा होगी वह उसी तरह से प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है वह स्थान जिसकी खुदाई में सैंधव सभ्यता कालीन नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी 2500 से 1700 ईसा पूर्व के दौरान। नेक्स्ट है मरुत, अग्नि, शक्ति और वरुण में से ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है, तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता अग्नि है। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, वर्षा एंड वज्र के देवता इंद्र थे। भारत के प्रतीक के आधार पट्टी के लिए उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है, तो कई एग्जामों में ये आ चुका है, कई एग्जामों में आया हुआ है ये क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है और आता भी है ये, ठीक है। तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है, तो हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि, मानव का सामाजिक व्यवहार, ये उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। लेखन स्क्रिप्ट मिलने के कारण, लेखन मिलने के कारण इसे आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में चित्र थी, तो उनकी मुद्राओं में शिव देवता जो शिव भगवान हैं उनकी आकृति चित्रित थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता थी जल निकास प्रणाली। रोपड़ में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष नज़दीक हैं, तो वो चंडीगढ़ जो शहर है उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं। भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल रहा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। प्राचीनतम ज्ञात गोदी खोजी गई थी लोथल में खोजी गई थी गोदी। सिंधु घाटी संस्कृति का स्थान लोथल पड़ता है गुजरात में, ये गुजरात में है। अगर पूछ लिया है कि लोथल कहाँ पर है, तो गुजरात में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था, ये परशुड़ी नामक नदी है उसके तट पर लड़ा गया था। सबसे प्राचीन वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद और पुराना वेद है ऋग्वेद। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह नगर कौन था, ये लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता की विशाल स्नानागार किस स्थान पर पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो, आपने मूवी भी देखी होगी मोहनजोदड़ो, ठीक है, तो वहाँ पर देखना एक विशाल स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है रोपड़, कालीबंगा, लोथल एवं बनावली में से कौन सा शहर गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है, बाकी का बनावली ये हरियाणा में है और ये कालीबंगा है, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल एवं बनावली में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो। चुन्होदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा नामक हड़प्पा स्थलों में कौन दुर्गीकृत नहीं था, तो सुरकोटदा दुर्गीकृत नहीं था। नेक्स्ट है भारत में चांदी की उपलब्धता
के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा ही एक ऐसा स्थल था जिसे खोजा गया था। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता का हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में से कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? तो रखालदास बनर्जी थे। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता के औजारों और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे तांबा, टिन एंड कांस्य के। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये पता चलता है आपके धौलावीरा से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं, एक रखालदास बनर्जी तथा दूसरे हैं दयाराम साहनी। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? ये खोज हुई है लोथल में। ब्रिटिश कालीन भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग एवं लोह युग में से हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है? ये कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा गया था? तो ए कनिगम ने सबसे पहले हड़प्पा के स्थलों को खोजा गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? लिपि थी, अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है, तो यह ज्ञात नहीं कर सकते, अज्ञात बोला जा सकता है इससे। हड़प्पन लोगों को किस फसल की जानकारी नहीं थी? वो गन्ना जैसी फसलों की हड़प्पन लोगों को जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला था? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, चरक किससे संबंधित है? चरक एक आयुर्वेद है, आयुर्वेद से संबंधित है चरक। एक लेखक ने रस रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी है जिसमें अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के विषय में लिखा है। उसने आयुर्वेद पर आरोग्य मंजरी नामक की पुस्तकें भी लिखी हैं। उनका नाम है, वो लेखक हैं नागसेन। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? व्हीलर ने ऐसा लिखा है। नेक्स्ट है, रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अवेस्ता की भाषा किस वेद की भाषा के साथ समानता रखती है? ऋग्वेद के साथ समानता रखती है। नेक्स्ट है, सूक्तों के स्त्री रचयिताओं में लोपामुद्रा, गोपा, सची, पालोमी और कचाव्रती प्रमुख हैं। किस वेद में कहा गया है कि युद्ध, ये थोड़ा क्वेश्चन कट गया, ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। शुल्ब सूत्र संबंधित है, ये संबंधित है ज्यामिति से। किसने यह माना कि आर्यों का मूल्य स्थल आर्कटिक प्रदेश था? बाल गंगाधर तिलक ने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था। नेक्स्ट है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है तो बृहदारण्य उपनिषद में भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई थी श्वेताश्वर उपनिषद में। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? तो बृहदारण्य से की गई है। नेक्स्ट है, कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल से प्रचलित है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वेदोत्तर काल से प्रचलित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। 4 वेदों में से किस एक
में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो अथर्ववेद में ये सब किया जाता है, जादुई माया और वशीकरण। बाकी का त्रैवेद बोला जाता है, ऋग्वेद को, सामवेद को और यजुर्वेद को, इन्हें त्रैवेद बोला जाता है। अगर आ जाए कि त्रैवेद किन्हें कहा जाता है तो अथर्ववेद को अलग कर दीजिएगा, बाकी बचे तीनों को त्रैवेद कहा जाता है। योग दर्शन प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं, दर्शन पर आधारित हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है ये, कृषि इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में जनता विश्वास करती थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, ये मिलता है अथर्ववेद में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है एक सांख्य दर्शन। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? लोहारगिरी एक ऐसी दस्तकारी है जो कि आर्यों के व्यवहार में नहीं लाई गई। नेक्स्ट है शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन किस ग्रंथ में है? ये उपनिषद से मिलता है। नेक्स्ट है वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन मिलता है ब्राह्मण में। भारतीय पटल पर आर्य लगभग 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व उभरे थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है, तो सबसे पवित्र नदी का उल्लेख होता है सरस्वती में। भारत में आने का सही कालानुक्रम है नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। कल संवत्सर का आरंभ माना जाता है 3102 ईसा पूर्व से। कालीबंगा जो कि काली चूड़ी से संबंधित है, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित व समतावादी। नेक्स्ट है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है और सबसे पुराना वेद है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नौकाएं और मकान में से कौन है? तो ये मुद्राएं हैं। सिंधु घाटी में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है हड़प्पा। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में नालियों और कुएं, दुर्ग, धान्यागार, दुर्ग में से क्या नहीं मिला? तो शिखर सहित मंदिर ये नहीं प्राप्त हुआ है, बाकी के ये सारे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने ये खोज की थी। नेक्स्ट है कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्री का घर है? उज्जैनी इन तीनों घर माना जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो पत्थर और पेड़ पशु की पूजा से मिलता है। नेक्स्ट है आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान मानते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 1 लाइनर क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, और दिल्ली पुलिस वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपने अगर करंट अफेयर, बिहार एसआई के लिए करंट अफेयर की तैयारी करनी है तो अभी मैं आपको दिल्ली पुलिस करंट अफेयर की तैयारी करा रहा हूँ, जो कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख लीजिएगा। उसमें मैं आपको पूरा सितंबर 2019 का करंट अफेयर कवर करा चुका हूँ, तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। ओके, मिलते हैं कल के टॉप 1 लाइनर क्वेश्चंस में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।